जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर के पी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। चलिए, आज की क्लास है सिविल कोर्ट हाई कोर्ट की असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई, जिनकी फॉर्म फिलअप किया आपने, जिसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड जुलाई अगस्त में होने वाला है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फोकस्ड वन इंग्लिश। तो आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, जो कि अभी रिसेंटली पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए जो 4600 पे जिसकी जो ग्रेड पे जॉब थी, उसका जो क्वेश्चन आया था इंग्लिश, उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। और उसी अकॉर्डेंस आप लोग क्या है, इंग्लिश की भी यात्रा इसी हिसाब से कीजिएगा जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड, उस सबको लेकर के हम लोग तैयारी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, पटना हाई कोर्ट 23-24 में, 24 में जो एग्जाम हुआ रिसेंटली, इसका रिजल्ट अभी आउट हुआ है कुछ दिन पहले, साथ ही मेंस इसका 24 में ही हुआ है, ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऐसे राइटिंग होता है, इंग्लिश का हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन डायरेक्शन में आपका क्या दिया गया है, डायरेक्शन में है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। किसके लिए जो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन आपको भी क्या है झारखंड सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में पूछ सकता है। तो चलिए, इसकी भी कुछ तैयारी हम लोग करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए। दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, क्या है, बोल रहा है दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, जो शॉर्ट टाइम में क्या है, लास्ट हो जाता है, या शॉर्ट टाइम में उसकी सीमा क्या है, खत्म हो जाती है। दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, इसको आपको बनाना है। क्या है, रोटेटरी, ठीक है, रेगुलर, ट्रांजिटरी, क्या है, रिपोजिटरी, ठीक है। देखिए क्या है, रोटेटरी मतलब जो रोटेट करता है उससे संबंधित है। रेगुलर जो है कि भैया हम रेगुलर इरेगुलर जो है काफ़ी आप अवगत हैं सारे शब्द से। ट्रांजिटरी, और एक क्या आपका रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मतलब होता है संग्रह केंद्र, जो होता है भंडार गृह या भंडार केंद्र जिसको होता है उसको कहते हैं। तो दैट लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, जो क्षणिक हो, जिसको क्या बोलते हैं, क्षणिक, जो तुरंत खत्म हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटरी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटरी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वार, एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता है टोटल पूरा वार खत्म करने में, ठीक है, जो भैया किसी भी प्रकार का वार नहीं चाहिए, सभी तरह के वार क्या है, एबोलिश होना चाहिए। एबोलिश मतलब हट जाना, मिट जाना, क्या कहते हैं, इफेस सेम है। ए पर्सन हु बिलीव्स टोटल एबोलिशन मतलब जिसका एबोलिशन मतलब मिटा देना, ठीक है ना, कि वार नाम का कोई चीज ही ना हो, उसके लिए क्या बोलते हैं, पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मतलब शांतिवादी। कम्युनिस्ट साम्यवादी, सोशलिस्ट समाजवादी, और फासिस्ट जो होता है आप लोग नाजीवाद जो सुने होंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो किसी भी प्रकार के वार नहीं चाहता है, या चाहता है सभी प्रकार के वार दुनिया से खत्म हो जाए, तो वो किस प्रकार का आदमी होगा, शांतिवादी होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, पैसिफिस्ट। शांतिवादी किस्म का लोगों को क्या बोला जाता है, पैसिफिस्ट बोलता है, जो सिर्फ शांति चाहते हैं, जो वार नहीं चाहते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि 24 में जस्ट पूछा हुआ ये सारे क्वेश्चन है 2024 में। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट ग्रेड पे 4600 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपका सिविल को हाई कोर्ट जो है झारखंड में भी आपका हाई कोर्ट सिविल कोर्ट दोनों का एग्जाम होने वाला है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, रेडी टू बिलीव एनीथिंग मतलब जो तैयार रहता है, कुछ भी बताइए कि भैया हाँ, तुरंत आंख मूंद के विश्वास करना, इसको बोलते हैं ना, जो कहिएगा, ठीक है। क्या बोलिएगा कि जैसे कुछ भी आप है इरिलीवेंट बात, या कुछ भी कह दीजिए कि हाँ ऐसा है, कल रात में हम क्या, आप जैसे कह देते कि कल रात में हम निकले तो हमको एक भूत से मुलाकात हो गया, या कल हम क्या है, मोदी जी रांची आए हुए थे तो जाकर के उनसे हाथ मिलाए, तो कुछ भी ऐसा कह दीजिए जो आंख मूंद करके तुरंत विश्वास कर लेता है, आपकी बातों को तुरंत विश्वास में ले लेता है, उसको बोलते हैं रेडी टू बिलीव इन एनीथिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडुलस, ठीक है, जो आसानी से, क्या बोलिएगा, जो आसानी से किसी बात पर, जो आसानी से किसी बात पर विश्वास कर ले, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्रेडुलस, ठीक है। इनक्रेडिबल मतलब होता है इनक्रेडिबल कार्य, अविश्वसनीय कार्य, ठीक है, क्रेडिबल विश्वसनीय, ठीक है। इनक्रेडुलस, क्रेडुलस का ही जस्ट उल्टा होगा, इनक्रेडुलस जो आसानी से विश्वास न करे, ठीक है। एंटोनिम्स में आप ये, या आप इसको यूज कर सकते हैं, क्रेडुलस का एंटोनिम्स हो गया इनक्रेडुलस। तो रेडी टू बिलीव एनीथिंग क्या हो जाएगा, क्रेडुलस। चलिए अगला क्वेश्चन,
फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। देखिए मिस स्पेल्ड वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन पूछ लेगा। इसलिए जो मेरा जो प्रैक्टिस सेट जो सिविल कोड का बनाया गया है, तो इसमें देखिएगा इन सारे चीज़ों को क्या है हम समावेश किए हैं, ध्यान दीजिएगा आपका, ठीक है। अभी जो भी आप मार्केट में जाके जो भी प्रैक्टिस बुक है जाकर के देखिएगा, और जो यहाँ आपको टेस्टेज मिल रहा है काफ़ी डिफरेंट है, सारे चीज़ों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन डाल रहे हैं, करंट से भी क्वेश्चन आपका डाला जा रहा है, क्योंकि सारे जो सेट है वो मेरे संरक्षण में तैयार किया जा रहा है। और मैं खुद 2016 में क्या है इसमें क्या आप पास आउट कर चुके हैं, उसमें मर्ज था सिविल कोर्ट और असिस्टेंट हाई कोर्ट, दोनों मर्ज वैकेंसी आई थी, जिसका ज़्यादा मार्क्स था आपका हाई कोर्ट में था और हाई कोर्ट में होता, और उसके बाद लोअर मार्क्स को क्या है सिविल कोर्ट। तो मेरी इंटरव्यू खराब चली गई थी, इंटरव्यू से संबंधित सारे टिप्स क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे मैं वो भी बताऊंगा, वो भी एक क्लास लूंगा। तो सिविल कोर्ट में देवघर में जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है तो देवघर में हो गया था, तो सिविल कोर्ट का आपका अलग से आया है। तो ऐसे में क्या है कि अगर आप अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी, और होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो हम क्या देखिए इसमें जो प्रश्न पूछते हैं, देखिए जो एंटो, ठीक है, दूसरा साइनो, ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है, एंटो साइनो। तीसरा आपका हो गया इडियम एंड फ्रेज जिसको बोलते हैं, हाँ इडियम एंड फ्रेज जिसको बोलते हैं, इडियम एंड फ्रेज, ये एकदम कंपलसरी रहेगा, कंपलसरी रहेगा, कंपलसरी रहेगा। चौथा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको आप लोग कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें क्या है बता रहे हैं। और पांचवा आपका क्या हो गया मिस स्पेल्ड वर्ड जो होता है, ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड। आपका छठा हो गया फिलर, हाँ प्रीपोजिशन फिलर के लिए कुछ भी, ठीक है। सातवां एरर डिटेक्शन, हाँ एरर डिटेक्शन, ठीक है। तो देखिए ये तीन पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी क्या है, एक दो रह सकते हैं, ठीक है। आपका मिसस्पेल्ड वर्ड की संभावना कम है, लेकिन एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आप यहाँ भी उम्मीद कर सकते हैं। प्रीपोजिशन फिलर ये दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन सेंटर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है कुछ प्रीपोजिशन फिलर जैसे प्रेफर्स टू, बहुत सारी चीज़ आते हैं, वो प्रीपोजिशन फिलर का में एक लिस्ट है, हम कराएंगे, बहुत सारा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जिससे बराबर क्वेश्चन आते हैं कुछ हम करा देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करते हुए उसको निचोड़ निकाल के हम करा देंगे, 40-50 करा देंगे, उस चीज़ों को रट लीजिएगा, अगर पूछना होगा तो उन सबसे टकरा जाना चाहिए, ठीक है। एरर डिटेक्शन से भी एक क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन। तो ये जो प्रीपोजिशन फिलर एरर डिटेक्शन है, मिस स्पेल्ड है, हो सकता है मे बी नहीं भी पूछे, लेकिन एक दो क्वेश्चन रहने की संभावना, किसी एक तीन टॉपिक में जो है तीन में किसी कोई दो पूछेगा कोई एक छोड़ देगा, तो वो एग्जामिनेशन सेटर पर डिपेंड करता है। जबकि हम सारी चीज़ों को क्या है अल्टरनेट करके सेट में हम डाल रहे हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड किसी में डाल रहा है, क्योंकि सब आपका क्या है बेसिक क्वेश्चन इंग्लिश से रहने वाले हैं, तो हर एक चीज़ को तो टच नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आपका अल्टरनेट करके सारी चीज़ों को हम समावेश कर रहे हैं। कभी कभार ध्यान रखिएगा एक्टिव पैसिव नरेशन का भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो किसी किसी सीट में आपको वो देखने को मिलेगा, बहुत आसान एक्टिव पैसिव नरेशन, थोड़ा सा देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा, नहीं होगा तो यहाँ पर पे हम कराएंगे एग्जाम से पहले, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस कीजिए तब तक। चलिए आगे आइए, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड क्या है, आर्चियरी, आर्डुअस, ऑथेंटिसिटी, ऑथोरिटी, ठीक है। तो ये आपका जो है मिस स्पेल्ड वर्ड क्या है, ये गलत है आपका। आर्डुअस होता क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ यू मिसिंग है, ARDOUS नहीं, क्या होता है आपका ARDUS, ये जो राइट आंसर देख रहे हैं, राइट आंसर आपको यहाँ लिखा गया है, ठीक है, आर्डुअस ARDUOUS, यही आपका यहाँ पे मिस था, ठीक है, यहीं पे मिस था। तो आर्डुअस मतलब होता है क्या कठिन, ठीक है। ऑथेंटिसिटी में जानते हैं एकदम पूरा, ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी प्रमाणिकता क्या है। ऑथोरिटी मतलब अधिकार, आर्चरी जो धनुर्धर से संबंधित है, इस बार के शब्द हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे आइए, देखिए यहाँ पे फिर फिलर आ गया, 2024 में पूछा गया है, तो बोले ना कि पूछ सकता है, एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके लिए तैयार रहिए आप, ठीक है। एकदम जो मॉडर्न वे में है, जो पूछने की संभावना है, ठीक उसी पैटर्न में उसी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इंग्लिश में सब डाल करके जो है आपका यहाँ पे सेट तैयार किया गया है। तो आप जरूर सेट लगाइए, सेट की प्रैक्टिस कीजिए, उससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, कहाँ आप स्टैंड करते हैं। ए पर्सन हु ऑन हिज ऑन एफर्ट हैज़ द बेस्ट चांस टू विन, ठीक है, क्या बोलता है, ए पर्सन हु रिलायज मेक्स रन्स पुट्स, तो क्या बोलता है, एक आदमी किस पर, एक आदमी वन इज ऑन एफर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन, जो व्यक्ति
अपने आप पर डिपेंड करेगा, अपने आप पर निर्भर करेगा, उसकी विन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। आपकी सफलता सिविल कोर्ट में कौन डिसाइड करेगा? हम या कोई और सेक्टर नहीं डिसाइड कर सकता है, ठीक है, नहीं कोई और चीज़ डिसाइड कर सकते हैं, बस सहायक हो सकते हैं। वो टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप किस लेवल का मेहनत करते हैं, कितना डेडिकेटेड है उस पढ़ाई को लेकर के, उस जॉब को लेकर के। इसीलिए मैं एक जॉब क्या है सिविल कोर्ट में, वर्क ऑफ नेचर क्या, किस प्रकार के हैं, क्या संरचना, इन सारी चीज़ों को लेके आने वाले, ताकि वो देख करके आप में एक नया संचार, एक नया प्रवाह हो सके यार, आप और डेडिकेटली क्या है अपने वर्क पे लग सके। चलिए, ये पर्सन हु क्या आंसर हो जाएगा? मेक्स नहीं, रिलायज। एक वैसा आदमी जो अपने पे रिलाय करता है, अपने ऊपर विश्वास करता है, अपने ऊपर भरोसा करता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है, उसके एफर्ट जो है वो बेस्ट चांसेस टू, वैसा जो एफर्ट जो है सबसे ज़्यादा विन होने के चांसेस देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा रिलायज आंसर होगा। हाँ, रिलायज मतलब होता है अपने आप पर ऊपर डिपेंड करना। चलिए अगला, ऑल द एप्लीकेंट्स fill in the blanks and the results will be announced next week। क्या बोलता है? all the applicants are to be ranked, are to rank or ranking। तो क्या इसमें हो जाएगा? देखिएगा क्या है, all the applicants are to be ranked and the results will be announced next week। ठीक है, will be है, ध्यान दीजिएगा, all the applicants क्या हो जाएगा? are to be ranked। तो ये आपका 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को भी आपको क्या है प्रैक्टिस करना है। तो ये देखिए ग्रामेटिकल जो है, जो प्रीपोजिशन फिलर एक अलग है, प्लस क्या है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हिसाब से जो सेंटेंसेस आते हैं क्या उसके साथ फिल हो सकता है, तो कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपको देखना होगा किस प्रकार से इंप्रूव किया जा सकता है। आप लोग जो एसएससी कैंडिडेट, जो कोर एसएससी कैंडिडेट होंगे, उसके लिए सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। मैं एसएससी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, एसएससी में मैं जॉब भी कर चुका हूँ, तो सिविल कोर्ट हाई कोर्ट की इंग्लिश क्या है उसके लिए टफ इशू नहीं है, आप लोगों से हो जाएगा। लेकिन जो हिंदी मीडियम से है, जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो समय है, जुड़िए। ठीक है, स्टडी फॉर गोल्स पे प्रैक्टिस सेट लगाइए, अब मेहनत कीजिए, थोड़ा वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग कीजिए। सवेरे उठ करके क्या है 50 वर्ड एग्जाम रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया है, किस प्रकार के ट्रेंड को देखते हुए थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, उसमें हम भी आपको क्या है स्टडी फॉर गोल्स भी आपको मदद करेंगे। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। देखिए फील्ड मिसस्पेल्ड वर्ड आ गया। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है रूढ़िवादी। ठीक है, यूफोरिया मतलब होता है परम आनंद, उत्साह। यूटिलिटेरियन मतलब होता है उपयोगी। एनिमीज का क्या होता है? एनिमीज देखिए लिखा हुआ है, तो इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड क्या है? सब सही है आपके। ये एनिमी ऐसा नहीं होता है, एनिमीज कैसा होता है आपका? ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा, ENEMIES ऐसे एनिमीज होता है। ठीक है, और यहाँ एनिमीज MY का प्रयोग किया गया, तो ये आपका क्या है मिस स्पेल्ड वर्ड है। बाद बाकी सारे सही। हालांकि ये एनिमी इजी था, इस सब में कहीं अगर रहता इधर तो ज़्यादा प्रॉब्लम करता, इसलिए वर्ड को जानना जरूरी है। ठीक है, कई बार इसको पूछा गया, यूफोरिया बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ऑर्थोडॉक्स है, पूछता ही है। ठीक है, यूटिलिटेरियन तो यूटिलिटी से यूटिलिटेरियन बना है, उपयोगी। अगला क्वेश्चन आइए, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। फिर से क्या है मिसस्पेल्ड वर्ड करना है। ऑसोफेगस, हार्ट, स्पाइन, डायफ्राग्राम। ठीक है, क्या है डायफ्राग्राम। ठीक है, ये जो आप क्या कहते हैं, ये भी डायफ्राम जो समझते हैं, जो आपका चेस्ट से संबंधित उसके लिए, तो इसमें आपका मिस्टेक नहीं है। स्पाइन में भी आपको दिक्कत नहीं है, हार्ट में भी दिक्कत नहीं है, तो ऑसोफेगस में दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या मिसिंग है? ई मिसिंग है। OESOPHAGUS। ऑसोफेगस मतलब होता है ग्रास नलिका, एक तरह से भोजन नलिका जिसको बोलते हैं, जिससे भोजन अंदर जाता है, वही ऑसोफेगस होता है। तो देखिए ये भी सब इजी है, तो जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ आपको आता हो। अगर आपको थोड़ा भी समझ है तो आप आराम से ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लेंगे। यहाँ पे आपको जब आपकी तैयारी पीक पोजीशन पे आने लगती है तो एलिमिनेशन आपको आना चाहिए कि ठीक है चलिए ये चीज़ में नहीं यहाँ पे पकड़ में आ रहा है, यहाँ पे अगर कुछ हमको नहीं भी समझ में आ रहा है, अगर 100% जो सही स्पेलिंग हमको नहीं भी पता है, तो पर भी ये ऑप्शन से आप छांट दीजिएगा कि इसी में मिस्टेक होना चाहिए, करके आइएगा और आप सही आंसर करके आइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सी इज ब्यूटीफुल, फिल इन द ब्लैंक्स ब्रेव। देखिए कितना छोटा सेंटेंस है, जबकि हाईकोर्ट असिस्टेंट में पूछा गया है 4600 ग्रेड पे। आप समझ रहे हैं स्टार्टिंग सैलरी आपका मिनिमम कितना हो गया? 55,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी होगा यहाँ से। सी इज ब्यूटीफुल, फिल इन द ब्लैंक्स ब्रेव। क्या होगा? येट अभी तक, बट, सो, एंड। तो ध्यान दीजिएगा क्या दीजिएगा, एट मतलब होता है अभी तक, तो एट यहाँ प्रयोग नहीं होगा। सी इज ब्यूटीफुल एंड ब्रेव, क्या है? वह सुंदर और बहादुर है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंड होगा। ठीक है, सो कब यूज करते हैं? सो तो यहाँ पे यूज होगा नहीं, आप ऐसा पढ़ने में तेज है इसलिए निकालिए, तब सो का प्रयोग होता है। ठीक है, रात के 12 बजे, 12 बज गए, एट
उसके बाद भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, रात के 2 बज गए उसके बाद भी आप लगे हुए हैं, तो वहां पे एट का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर और बहादुर है, एंड का प्रयोग होगा। अगला चलिए तो ये अभी आपका खत्म गया। ये सारे क्वेश्चन क्या थे, पटना हाईकोर्ट में जो है पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इस सारे प्रश्नों को देखते हुए आप आगे की तैयारी कीजिए, जहां प्रॉब्लम होगा आप स्टडी फॉर गोल्स टीम मैनेजमेंट से बात कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। देखिए जो झारखंड आप में से बहुत सारे कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, तो कांस्टेबल के लिए जो मतलब एलिजिबल है या जिनको चाहिए कि इनरोल होना है, जॉब के लिए जो नेसेसरी है वो जरूर यहाँ पे जुड़ जाइए, ठीक है। स्टडी फॉर गोल्स आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑल द डिसीजंस फिल इन द ब्लैंक्स आर लाइकली टू बी टेकन बाय कॉन्सेंसस। क्या है, ऑल द डिसीजन जो है आर लाइकली टू बी टेकन बाय कॉन्सेंसस, मतलब क्या होता है, जनमत संग्रह के द्वारा, समहाउ, हाउएवर, फॉरएवर, एनीहाउ। तो ऑल द डिसीजंस हाउएवर आर लाइकली टू बी टेकन बाय क्या है, कंसेंसस। तो क्या हो जाएगा आपका हाउएवर, ठीक है। तथापि ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समहाउ मतलब किसी भी प्रकार जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, the old man could not remember where he dash his money, where he had deposited his money, is depositing, will deposit or deposits। तो देखिए the old man could not remember where he had deposited, क्या हो जाएगा had deposited। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कमाल है यहाँ पे, देखिए पास्ट टेंस में कूट गया हुआ है, तो यहाँ पर पे क्या हो जाएगा आपका where he had deposited, इधर भी क्या है आपका पास्ट टेंस में जाएगा। ध्यान दीजिएगा इन सारी चीजों को, सारी चीजें एक दूसरे से लिंकअप रहती है इंग्लिश में। चलिए अगला, she had frequent toothaches so she decided to fill in the blanks। क्या, she had frequent toothaches so she decided to having her teeth removed, so she decided to remove her teeth, removing her teeth, have her teeth removed। तो ध्यान दीजिएगा, she had frequent toothaches, toothaches मतलब क्या होता है, दांत में जो दर्द होता है उसी को बोलते हैं toothaches। she had frequent toothaches so he decided to have her teeth removed। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, सी हैड फ्रीक्वेंट टूथेचेस, उसके दांत में लगातार दर्द आता था, सो सी डिसाइडेड टू हैव हर टीथ रिमूव्ड, उसको क्या है, निकलवाना चाहती है। अगला क्वेश्चन, एट वन टाइम मिस्टर राम डैश दिस सुपरमार्केट, एट वन टाइम मिस्टर राम वाज ओइंग दिस सुपरमार्केट, यूज टू ऑन दिस सुपरमार्केट, ऑन दिस सुपरमार्केट और हैड ऑन। तो ध्यान दीजिएगा, एट वन टाइम किसी समय में मिस्टर राम क्या है, ऑन्ड, ठीक है, ऑन दिस सुपरमार्केट। ऑन मतलब क्या होता था, मतलब ऑनर होना उसको, ठीक है, उसके पास वो चीजें थी। ये सुपरमार्केट का क्या है, ऑनर किसी टाइम में क्या था, या उसके अंदर ये सुपरमार्केट जो है वो राम से बिलोंग करता है। ये सुपरमार्केट जो है वो उसको ऑन करता था, मतलब उसका मालिक या उसकी जो सत्ता उसको राम के हाथों में थी, ऑन, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ही कमाल है प्रिपरेशन फिलर। अगला क्वेश्चन देखिए, 64 से 66 क्या दिया हुआ है आपका, फोर बेस्ट एक्सप्रेस द ऑपोजिट। ध्यान दीजिएगा, ऑपोजिट बताना है। रिपेल, देखिए कितना आसान दिया, आप आराम से कर सकते हैं। रिपेल मतलब क्या होता है, दूर हटना, दूर भागना, तो ये क्या हो जाएगा आपका अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एपेलिंग। एपेलिंग मतलब होता है भय उत्पन्न करना, जिस चीज को देख कर कभी रात में आप जाते हैं सुनसान रास्तों पे, तो कभी कुछ भय लगता है, कोई पीछा फॉलो अप कर रहा है, या सामने कुछ है, या बाएं दाएं कुछ है, तो एकाएक जो तो शरीर में भय उत्पन्न होता है, या एक बिजली जैसी कौन जाती है, एक डर का जो महसूस डर करते हैं, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं एपालिंग, एकदम भयावह डरावना, एकदम रोंगटा खड़ा हो जाना, ठीक है। उसका क्या हो जाएगा एंटोनिम्स, स्केरिंग, हॉरिफाइंग, कंसोलिंग, शॉकिंग। तो देखिए ये भी आपका क्या होगा, ये भी सिनोनिम में हो जाएगा। स्केरिंग मतलब डराना, हॉरिफाइंग मतलब ये भी डराना होता है, शॉकिंग मतलब काफी शॉकिंग न्यूज है, उससे मिलता जुलता है। तो ये क्या हो जाएगा, कंसोलिंग। कंसोलिंग मतलब क्या होता है, सांत्वना देना, शांत करना, ठीक है, आपको शांत करना, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। एपेलिंग का क्या हो जाएगा, कंसोलिंग। अगला क्वेश्चन, पेसिफाई। पेसिफाई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिए, इससे सारी चीजों को रट्टा मार लिया। पेसिफाई मतलब होता है शांत करना, ठीक है, किसी को ठंडा करना, शांत करना, ठीक है। थ्रेटन मतलब होता है डराना, चैलेंज, इनरेज मतलब होता है गुस्सा दिलाना, ठीक है, और क्वेरल मतलब होता है झगड़ना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपका झगड़ना, ध्यान दीजिएगा। और इनरेज मतलब क्या होता है, गुस्सा दिलाना, ठीक है, किसी को क्या है गुस्सा दिलाना, या किसी को भड़का रहे हैं, ठीक है, पूरा एकदम इतना आग बबूला कर देना किसी को। थ्रेटेंड मतलब धमकाना, डराना। तो पेसिफाई शांत करना का उल्टा क्या हो जाएगा, गुस्सा दिलाना, किसी को भड़काना, ठीक है, एक्साइट करना। चलिए अगला क्वेश्चन, 67 से 69 तक आपका क्या दिया हुआ है, क्या है, बेस्ट एक्सप्रेस, मतलब आपका सिनोनिम निकालना है।
बेकंड, बेकंड मतलब होता है संकेत करना, इशारा करना, किसी चीज के प्रति जो आप आंख से इशारा करते हैं या हाथ से संकेत करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, बेकंड। ठीक है, तो सेंट, सेंट मतलब भेजना। एक्विटेड मतलब क्या होता है, दोष मुक्त होना, बरी होना जिसको बोलते हैं, एक्विटेड हो गया, सारे जो मुजरिम थे सब एक्विटेड हो गए, बरी हो जाना। कॉल्ड, ठीक है। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब क्या होता है, आरोपी होता है। तो इसका आपका बेस्ट सिनोनिम देखिए क्या होगा, बेकंड संकेत करना, इशारा करना, तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। मतलब बुलाना, पुकारना, इशारा करना, संकेत करना, ये तो होगा ना। एक्विटेड मतलब बरी होना, एक्यूज मतलब दोषी, आरोपी होता है, सेंट मतलब भेजना। तो क्या है, और आपका ऑप्शन के हिसाब से ये कॉल्ड जाएगा। वैसे बेस्ट अप्रोप्रिएट तो नहीं है, लेकिन आपको क्या है, ऑप्शन के हिसाब से जो बेस्ट है उसमें आपको आंसर करना है। आगे आइए, ऑब्स्टिनेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। ऑब्स्टिनेट बराबर कई बार एसएससी सीजीएल में पूछा। ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है, जिद्दी। क्या बोलते हैं ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, अड़ियल। क्या बोलिएगा, जिद्दी और अड़ियल, ठीक है, उसी को बोला जाता है ऑब्स्टिनेट। तो इसका सिनोनिम बताना है, ठीक है। क्लेवर मतलब क्या होता है, चालाक। प्रिटी मतलब होता है एकदम प्रिटी में तुच्छ टाइप से, छोटा टाइप से। सिल्ली, स्टूबर्न, देख रहे ना, स्टूबर्न मतलब क्या होता है, जिद्दी, याद रखिएगा, जिद्दी, अड़ियल। हाँ, एकदम फिक्स है आपका। ऑब्स्टिनेट का क्या है, स्टूबर्न ही देता है, ध्यान रखिएगा। तो अभी आपके पास समय नहीं है बहुत ज़्यादा वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का, पूरा इंग्लिश को आत्मसात करने का। तो क्या करना है, प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। हम चीज़ें अभी आप बोर्ड पे आपको लिखे थे, क्या क्या चीज़ें, एंटोनेम्स, सिनोनेम्स, इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका उसके बाद मिस स्पेल्ड वर्ड, ये सब कुछ चीज़ों को देखिए, ठीक है ना। कुछ जो और नहीं, टाइम कम है, मानते हैं प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। किसका, एसएससी का। प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी का कीजिए, यकीन मानिए बहुत सारा आपका क्वेश्चन वहाँ से टैली भी करेगा और बहुत हद तक तैयारी आपकी सटीक तैयारी होगी, सफिशियंट है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे स्टडी फॉर गोल्स को फॉलो कर लीजिए चैनल को, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ ना कुछ कराते रहेंगे आपको। अगला आइए, क्या है, डिक्रिप्ट्यूड। क्या बोलते हैं, डिक्रिप्ट्यूड। डिक्रिप्ट्यूड मतलब होता है क्या, जीर्ण शीर्ण, जो एकदम मरणासन स्थिति में नहीं है, पूरा एकदम मैंने जीर्ण शीर्ण मैंने छत विछत जिसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं डिक्रिप्ट्यूड, ठीक है। इसका क्या होगा, क्राउड, फेबलनेस, कुलनेस, डिजीज। डिजीज मतलब जो बीमारी, कुलनेस एकदम शांत दिमाग का। तो फेबलनेस, फीबल मतलब क्या होता है, कमजोरी, मतलब क्या बोलते हैं, कमजोरीपन जिसको बोलते हैं, उसी को फीबलनेस कहते हैं। तो डिक्रिप्ट्यूड का क्या हो जाएगा, फीबलनेस, ठीक है। जीर्ण शीर्ण जो मरा, सब मरने की स्थिति में है, मरनासन्न है जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, उसी को बोला जाता है। तो फेबलनेस में जो कमजोर है, जो लड़खड़ा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो वही आपका सेंस दे रहा है। अगला, आर यू रियली डिजायरस डेज विजिटिंग जापान। आर यू रियली डिजायरस क्या होता है, डिजायरस होगा आपका डिजायरस ऑफ, ठीक है ना। आर यू रियली डिजायरस ऑफ विजिटिंग जापान, डिजायरस के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो ये सब प्रीपोजिशन फिलर है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, किसके साथ क्या लगता नहीं लगता है, एक लिस्ट है वो हम करा देंगे, ठीक है। डिजायरस ऑफ, एक इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, डिजायरस के साथ ऑफ लगता है या टू लगता है, ठीक है। डिजायरस, डिजायरस ऑफ, ठीक है, इसी दोनों में कोई एक आंसर होगा आपका, ठीक है। ये आपके लिए टास्क रहा, आप कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। अगर आपको पता है तो क्या डिजायरस ऑफ होगा कि डिजायरस टू होगा, डिजायरस ऑफ ही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, द स्काई इज ओवरकास्ट वी डैश द स्टॉर्म विल सून बस्ट, ठीक है। द स्काई इज ओवरकास्ट वी ट्रस्ट, एक्सपेक्ट, सस्पेक्ट, होप। तो क्या बोल रहा है, द स्काई इज ओवरकास्ट, पूरा स्काई जो ओवरकास्ट हो जाना मतलब पूरा बादल पूरा छा जाना, ठीक है। ओवरकास्ट वी डैश द स्टॉर्म विल सून, स्टॉर्म विल सून बस्ट, तुरंत बहुत जल्द स्टॉर्म आने वाला है। तो क्या क्या बोलते हैं, ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट तो विश्वास होता है, जब आकाश में बादल छा जाए तो वहाँ विश्वास थोड़े कि पानी गिरेगा। सस्पेक्ट भी नहीं होता है, ठीक है। होप भी, आशा भी वहाँ नहीं करते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। जब पूरे आसमान में बादल छा जाते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्षा होगी, तो वही बोलता है द स्काई इज ओवरकास्ट वी एक्सपेक्ट द स्टॉर्म विल सून बस्ट, ठीक है। चलिए, द कैंडिडेट्स एक्सपीडिशन अभियान वाज फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। तो क्या बोला जा रहा है, द कैंडिडेट्स एक्सपीडिशन इनकम्प्रिहेंसिव, कॉन्स्पिक्यूअस, स्पष्ट, रिमार्केबल और कम्प्लीमेंट्री। तो ध्यान दीजिएगा, द कैंडिडेट्स एक्सपीडिशन जो है, जो कैंडिडेट्स का जो अभियान था, ठीक है, वो अभियान वाज रिमार्केबल, क्या आंसर हो जाएगा, रिमार्केबल फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, ठीक है। वो काफ़ी रिमार्केबल है उसकी ब्रेविटी और क्लैरिटी के लिए, जो अभियान में जो गया था स्टूडेंट का, उसके लिए काफ़ी वो क्या है, रिमार्केबल है। ये कॉन्स्पिक्यूअस मतलब होता है बेसिकली स्पष्ट, इनकम्प्रिहेंसिबल तो होगा नहीं, कम्प्लीमेंट्री जिसको देते हैं भैया कम्प्लीमेंट्री है आपके साथ, ये ले लीजिए, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, रिमार्केबल। अगला क्वेश्चन चलिए,
73 to 75 का क्वेश्चन पूछा गया आपको। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेज। देख रहे हैं इडियम एंड फ्रेज पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई। तो क्या है, द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई मतलब क्या होता है, टू हैव एन एक्सलेंट डिश, टू हैव, टू एपोलोजाइज, टू ईट स्लोली, टू ईट ए गुड पाई। तो ध्यान दीजिएगा, टू ईट हम्बल पाई मतलब टू हैव एपोलोजाइज करना, मतलब कोई भी चीज़ के लिए एपोलोजाइज करना मतलब क्षमा मांगना या उसके लिए गिल्टी फील करना, वही होता है टू ईट ए हम्बल पाई। हम्बल पाई ध्यान दीजिएगा, टू ईट ए हम्बल पाई मतलब क्षमा याचना करना, एपोलोजाइज करना, ठीक है, उसी को बोला जाता है टू ईट ए हम्बल पाई। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, द सेंट्स लाइफ वाज एन ओपन बुक। क्या है, जो सेंट्स लाइफ है उसका क्या है, लाइफ एक ओपन बुक है। तो एन एग्जाम्पल टू ऑल, एन क्या है, एन अनकम्प्लिकेटेड वन, एन इंटरेस्टिंग बायोग्राफी, वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स। क्या बोलता है, द सेंट्स लाइफ वाज एन ओपन बुक। ओपन बुक फ्रेजल वर्ब हो गया आपका। तो ओपन बुक के मतलब क्या होगा, एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सभी के लिए ओपन बुक है, तो एक अनकम्प्लिकेटेड वन है, एन इंटरेस्टिंग बायोग्राफी है, वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट। क्या हो जाएगा, वन दैट हेल्ड्स नो सीक्रेट्स। ओपन बुक का मतलब ये है कि भैया खुली किताब, मेरा बोलता है कि भैया मेरा जिंदगी क्या है, खुली किताब है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, मतलब कोई भी सीक्रेट या रहस्य को नहीं छुपाए हुए। तो वही बोलता है ओपन बुक का क्या हो जाएगा, वन दैट हेल्ड्स नो सीक्रेट, किसी भी प्रकार के रहस्य को नहीं छुपाया हुआ, पूरा खुली किताब है भैया, कोई भी पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन, he has a very nice manner but you would better take what he says with a grain of salt। ठीक है, क्या बोलता है, he is a very nice manner, उसका मैनर बहुत अच्छा है, but you would better take what he says with a grain of salt। लेकिन तुम जो बोल रहे हो, what he says with a grain of salt, तुम जो बोल रहे हो उसका ध्यान रखना। with a grain of salt ये आपका वर्ब हो गया। तो grain of salt का क्या मतलब होता है, to talk sensibly, to criticize, to listen to something with considerable doubt, और आपका क्या है, टू कम्प्लीमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, ही हैज़ ए वेरी नाइस मैनर, उसका जो मैनर है काफ़ी अच्छा है, बट यू वुड बेटर टेक व्हाट ही सेज विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट। तो जो तुम कह रहे हो उसका क्या ध्यान रखना है, तो व्हाट ही सेज विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट तो क्या हो जाएगा, टू टॉक सेंसिबली। ठीक है, टू टॉक सेंसिबली, इसका ध्यान रखना। ठीक है, जो बोल रहे हो वो सेंसिबल, ग्रेन ऑफ साल्ट मतलब होता है, विथ ग्रेन ऑफ साल्ट मतलब टू टॉक सेंसिबली, मतलब क्या है, जिसका कोई अर्थ हो, कोई सेंसिबल बात को करना या कहना या बोलना। हाँ, अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ये इतना ही क्वेश्चन था आपके समक्ष, जो 2024 में जो एग्जाम हुआ था आपका। तो असिस्टेंट सिविल कट, जो असिस्टेंट कम क्लर्क प्लस हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए है, तो वो लोग सभी जुड़ जाइए। प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा आपके समक्ष आ चुका है। 7-8 अपडेट भी हो चुके हैं, 7 सेट अपडेट हो चुके हैं, जाकर के टेस्ट लगाइए। 25 मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है, प्रैक्टिस कीजिए, घर में भी तैयारी कीजिए। और किसी प्रकार की कोई समस्या होता है तो स्टडी फॉर गोल्स मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। साथ ही सहायक आचार्य के लिए क्या है, आपका मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुका है, तो जो सहायक आचार्य के लिए जुड़े हुए हैं, जिनको देना है, उसके लिए तैयार रहिए। पेपर 1 to 5 और पेपर 1 to 5 दोनों के लिए। ठीक है, पेपर आपका 15 मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ सारा डाउट क्लियरेंस ग्रुप भी है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। झारखंड कांस्टेबल में आप जो अभी आने वाले टाइम में एग्जाम होगा, तो उसके लिए आप यहाँ से इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपनी यात्रा शुरुआत कर सकते हैं। गूगल प्ले से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।